डिस्क्लेमर ये जनहित में जारी, तो कृपया यात्रीगण ध्यान दें। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी मैं बताने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। तो अगर कोई मेरे बातों से डिसएग्री करता है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे जाके बकचोदी ना करें, अपने सीट पे बने रहे, वरना आपके ऊपर कटा जाएगा भारी चालान, साथ में जीएसटी के। तो ध्यान दें इस चीज़ का, और चलिए शुरू करते हैं। तो कौन से वो 5 मिस्टेक्स है जो हमें एग्जाम देते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि ये चीज तो हमें कभी नहीं करना है, जिससे कि हमारा आंसर राइटिंग ओपी लेवल का हो, और इसी को कहते हैं हम आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी। तो 5 ऐसे टिप्स जिससे कि तुम अपने आंसर राइटिंग को बिगिनर लेवल से लेके एक एक्सपर्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और जितने भी टिप्स है ये क्लास 9, 10, 11, 12 सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो बड़े ही ध्यान से सुनना। जो ये टिप्स है ये मैंने खुद यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम में ही सीखा था। तो अगर तुम लोग इसका 10% भी अप्लाई कर लेते हो तो तुम लोग ये मान के चलो कि तुम लोग के अंदर में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सो टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड वर्ड लिमिट। तो जनरली जब भी क्वेश्चंस कटता है तो वो क्वेश्चन या तो 10 मार्क का होता है, या तो 5 मार्क का होता है, या तो 3 मार्क का होता है, या तो 2 या एमसीक्यू 1 मार्क का जो होता है। तो 1 मार्क और 2 मार्क में तो कोई बात ही नहीं है। 1 वर्ड से लेके 20 वर्ड्स के बीच लिख देना, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं सबसे पहले डिस्कशन 3 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो मैक्सिमम कितना वर्ड लिखना चाहिए हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे? तो भाई वो 30 से लेके 50 बहुत है। और मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पॉइंट में लिखो। अगर तुम लोग 3 पॉइंट लिख देते हो ना, 30 से अगर कम भी होता है वर्ड्स कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम लोगों को कैसे लिखना है इसके लिए मैंने एक सैंपल दिया है, देख लेना। और फिर आते हैं 5 मार्क क्वेश्चंस। तो जनरली 5 मार्क क्वेश्चंस पे 50 से लेके 70 वर्ड मैक्सिमम भाई, उससे ज़्यादा मत लिखो। एज ए टीचर जब कोई पेपर तुम्हारा चेकिंग कर रहा होता है तो वो चाहता है कि तुम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात उसे बता पाओ। और ये चीज़ तुम कब कर पाओगे? जब तुम वर्ड लिमिट को ध्यान दोगे और पॉइंट पे बात करोगे, तभी ये हो पाएगा। तो 5 मार्क के क्वेश्चन पे 30 से लेके 70 वर्ड्स लिखना, समय भी बहुत बचेगा। और हो सके तो 5 बुलेटिन पॉइंट पे लिखना। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि तुम पढ़ के ही नहीं गए, फिर भी अगर तुम उसे 5 बुलेटिन पॉइंट्स में लिखोगे तो ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिलते ही जाएगा। बट अगर उसे तुम पैराग्राफ में लिखोगे तो बेटा टीचर भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा तुमसे कि बेटा ये तो हमें चूतिया बना रहा है। तो अगर चूतिया बनाना है तो पॉइंट पे बनाओ। एटलीस्ट वो सोचेगा कुछ तो ट्राई किया है बेटे ने, कुछ तो दे देता हो। बट अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो टीचर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और जहाँ तक की बात रहा 10 मार्क्स का, तो वो तुम लोग का आता नहीं है तो उसे डायरेक्ट स्किप करता है। और 5 मार्क के लिए मैंने यहाँ में एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, इसे भी ध्यान से देख लेना, कैसे लिखना है समझ जाओगे। और वर्ड लिमिट के ऊपर एक बोनस टिप। तो ये जनरलाइज पैटर्न है कि हमें मैक्सिमम 15 वर्ड लिखना है 1 मार्क के लिए। ये एक जनरल पैटर्न है। तो इसके हिसाब से तुम कैलकुलेशन कर लो कि तुम्हें कितना मार्क का आता है तो तुम्हें कितना लिखना है, ठीक है। सो टिप नंबर 2, ऑलवेज राइट इन पॉइंट वाइज। अभी भी इसमें क्या नया है? ये तो सब बताते हैं, तुम कुछ नया बताओ यार। तो गौर से सुनो, एक काली रात की काली बात बताता हूँ तुम्हें। देखो, जनरली क्वेश्चंस को हमें पॉइंट वाइज लिखना है, बट जब भी तुम पॉइंट वाइज लिखो तो इन 4 चीज़ों का हो सके तो ध्यान रखना। अब मैं हो सके कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में इतना चीज़ें हम नहीं ध्यान रखते, बट इन चीज़ों का हम एग्ज़ाम में तभी ध्यान रख पाएंगे अगर हम इन टिप्स को घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, ना कि बस वीडियो देखे और एग्ज़ाम में जाए और बस ओपी करने की कोशिश करें। ऐसा ना होता बेटा। और जितने भी ये 4 पॉइंट्स है इन्हें एप्लीकेबल करना 5 मार्क, 4 मार्क और 3 मार्क पे ही। ऐसा नहीं कि 2 मार्क और 1 मार्क में भी तुम इंट्रोडक्शन देने बैठ जाओ, ठीक है। तो हमेशा जब भी तुम क्वेश्चन लिखने जाओ एक छोटा सा इंट्रो देना, और वो इंट्रो मैक्सिमम 20 वर्ड्स का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं भाई। समय नहीं है अपने पास, सीधी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हारा 3 घंटा का हो रहा है, अनलिमिटेड तो है नहीं। और दूसरा, हमेशा टॉपिक का हेडिंग दो। सपोज टॉपिक तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है तो हेडिंग देना ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद सब टॉपिक्स जैसे कि कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद हाउ वी कैन कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कुछ सब टॉपिक्स है जिन्हें तुम्हें डालना है। और आखिर में कंक्लूजन। तो क्या 4 चीज़ें मैंने बताई तुम लोगों को? इंट्रो देना है, टॉपिक का हेडिंग देना है, सब टॉपिक का हेडिंग देना है, और फिर कंक्लूजन। इन 4 चीज़ों से तुम्हारा पॉइंट वाइज आंसर 100% बूस्ट पे चला जाएगा। और इन चीज़ों को तुम तभी अप्लाई कर पाओगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे घर में बैठ के। टिप नंबर 3, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। अब ये टिप ऑप्शनल है। अगर तुम मेरे जैसे हो जो कि थोड़ा स्लो लिखता है और हैंडराइटिंग भी गंदा है, इस टिप को स्किप कर सकते हो। मैंने कभी इसको अप्लाई किया ही नहीं है।
बट क्या है ये टिप, जो भी तुम्हारा की पॉइंट्स होता है आंसर के अंदर में उसे हो सके तो अंडरलाइन कर लेना। इससे तुम्हारा आंसर मोर प्रेजेंटेबल दिखता है और टीचर इजीली समझ जाएगा तुम्हारा आंसर कि तुम बताना क्या चाहते हो। वरना यार कई बच्चे होते हैं कुछ अपना ही नशा करके बैठ रहे होते हैं और क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ के बैठ रहा होता है। फिर आता है टिप नंबर 4, यूज ऑलवेज डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप। अब डायग्राम तो तुम लोगों को पता है, मैथ्स में भी आता है, ज्योग्राफी में आता है, फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में भी आता है और बायोलॉजी में भी आता है। अच्छा, तुमने वो वाला डायग्राम कभी प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, बताना मुझे कमेंट्स में। तो डायग्राम के बारे में बात नहीं करते हैं, फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप। अब देखो ये दोनों बहुत ही यूनिक और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसे अगर हम सही से इस्तेमाल करना सीख जाए ना तो वो हमारे एडवांस लेवल तक काम आ सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट डिमांड पे बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि फ्री में बना दूंगा, ठीक है। तो तुम लोगों को डिमांड करना है कमेंट्स में जाके, वरना नहीं। फाइनल टिप नंबर 5, डर्टी हैंडराइटिंग। अगर तुम उन चुनिंदा बंदों में से हो मेरे जैसा जिनका हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा है और साथ ही साथ बहुत ही स्लो लिखते हो, तो ये बात तुम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बट कैसे? अब मैं तुम्हें मेरा कहानी सुनाता हूँ। देखो मेरा हैंडराइटिंग शुरुआत से ही बहुत ही गंदा था और अभी भी गंदा है, बट पहले मैं इसे एक डिसएडवांटेज मान के चलता था। अरे यार ये तो क्या हुआ मेरे साथ, कोशिश करता था कि इम्प्रूव कर लूँ जैसे तैसे, बट हो नहीं पाता था। काफ़ी मैंने ट्राई किया, बट एक दिन जब मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था महात्मा गांधी जी का, तब मैंने देखा कि भाई हमारे बापू का हैंडराइटिंग भी बहुत ही गंदा है और उन्होंने वो चीज़ मेंशन किया था वहाँ पे कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है, बहुत। तो भाई जब हमारे महात्मा गांधी जी का हैंडराइटिंग गंदा हो सकता है तो हम क्या है भाई। इतना मोटिवेटेड हो गया ना मैं, अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे दूसरा क्या कहता है हैंडराइटिंग के बारे में। अब बात आता है ये कैसे बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। देखो तुम्हें पता है तुम्हारा हैंडराइटिंग गुड़ गोबर है, तो अब तुम्हें क्या करना है, कम से कम शब्दों में लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है। ये तुम्हारी अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि तुम्हारे उन बच्चों जैसा नहीं है जिनका हैंडराइटिंग सुंदर है और उसे टीचर्स मार्क देगा उसके लिए, नहीं है भाई। अब तुम्हें कम से कम शब्दों में लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है, जिससे कि तुम टीचर को पकाओ नहीं। टीचर कहेगा चल तूने भाई मेरा काम आसान कर दिया तो मैं तेरा काम आसान कर देता हूँ, और इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा एक ओपी। और इसके अलावा एक बोनस टिप, हो सके तो क्वेश्चंस को लास्ट से फास्ट तक स्टार्ट करना। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, तो जनरली ये ह्यूमन माइंडसेट है कि हम जब भी कोई चीज़ को स्टार्टिंग करते हैं तो हम बहुत ही केयरली, ध्यान से, एकदम मतलब 100% देने का ट्राई करते हैं और इसी चक्कर में हमारा समय बहुत चला जाता है। तो अगर ये चीज़ अगर तुम 1 मार्क और 2 मार्क पे करोगे तो ये समय की बर्बादी होगी। बट अगर तुम ये चीज़ 5 मार्क पे, 3 मार्क पे, 4 मार्क पे करते हो तो सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट ही है तुम्हारे लिए ये। मैं तो 10 से लेकर 12 तक के एग्ज़ाम में बस ऐसा ही करता था। शुरुआत के 2 घंटा मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में देता था और आखिरी के हाफ आवर में मैं पूरा क्वेश्चंस कर देता था और आखिरी के आधे घंटा मैं लड़की तारता था। बस यही तो है भाई। वो आखिरी के जो आधे घंटे थे वो तो मतलब बेस्ट थे भाई। जितने भी क्लास की लड़कियां थी सब एग्ज़ाम के प्रेशर में मुंह लाल हुए और तुम्हारा भाई सबको तारे जा रहे, सबको तारे जा रहे, सबको तारे जा रहे। जय मजा। तो बहुत हुआ भाई बकचोदी, ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, पता नहीं क्या क्या कर देना, बस कर देना यार। थैंक यू। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे तो नयापन नहीं लग रहा है।